Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise chapter number 7 Women and Cricket. आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झैल सवालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट प्लेड. यानी कि क्रिकेट का जो गेम है वो किस तरह से खेला जाता है. इसका आंसर है क्रिकेट इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स. क्रिकेट का जो खेल है, गेम है, ये 2 टीमों पर मुश्तमिल होता है. 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है. ऑफ 11 प्लेयर्स ईच. हर टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं. ड्रेस्ड इन टीम यूनिफॉर्म्स. जो 2 टीमें खेलती हैं वो यूनिफॉर्म होता है. हर टीम का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है. मैच कंसिस्ट ऑफ 2 इनिंग्स. मैच जो होता है वो 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल होता है. इट इज़ प्लेड ऑन अ क्रिकेट फील्ड. ये क्रिकेट के मैदान में खेला जाता है. ऑल द सेंटर ऑफ द फील्ड इज़ अ 20 मीटर पिच विद अ विकेट एट ईच एंड. जो ये मैदान होता है, इसका जो सेंटर होता है वो 20 मीटर लंबी पिच बनाई जाती है, जिस पर एक बल्लेबाज होता है और दूसरा उसको बॉलर होता है जो उसको बॉल करवाता है. और इसके दोनों तरफ जो है वो विकेट लगी होती हैं. ये तो हम सबको मालूम है और अक्सर हम क्रिकेट खेलते हुए देखते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अ वुमेन्स क्रिकेट मैच. कि औरतों का जो क्रिकेट मैच है उसका पहला रिकॉर्ड क्या था. इसका आंसर है द फर्स्ट रिकॉर्डेड वुमेन्स क्रिकेट मैच इज़ फ्रॉम एन इंग्लैंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट डेटेड जुलाई 26, 1745. यानी कि 26 जुलाई 1745 में इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट शाया हुई थी कि सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो शाया हुआ था. क्वेश्चन नंबर सी है, वेयर वाज द 2013 ICC वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्वालिफायर held and which countries competed in it. जो ICC वुमेन T20 टूर्नामेंट था वो किन कंट्रीज के दरमियान हुआ और कितने मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया था. इसका आंसर है द 2013 जो 2013 का ICC वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्वालिफायर वाज हेल्ड इन डबलिन आयरलैंड. 8 कंट्रीज कम्पीट. ये आयरलैंड के शहर डबलिन में खेला गया और 8 कंट्रीज़ ने इसमें 8 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया. इन द टूर्नामेंट इंक्लूडिंग कनाडा, आयरलैंड, जापान, नेदरलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट. के वो कौन से क्या मुस्बत असरात हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. औरतों के क्रिकेट खेलने के कौन से या क्या पॉजिटिव असरात हैं. इसका आंसर है द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इंक्लूड इंक्रीज. जो इसके पॉजिटिव असरात हैं, मुस्बत असरात हैं, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं. विजिबिलिटी, कि ये बढ़ाते हैं, विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. द इमर्जेंस ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स एंड द इंकरेजमेंट ऑफ यंग गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. और जो नौजवान लड़कियां हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो खेलों में हिस्सा लें, स्पोर्ट्स में आएँ. हु इज़ सना मीर. सना मीर कौन है. एंड व्हाट इज़ शी फेमस फॉर. और वो किस चीज़ की वजह से या किस चीज़ के लिए मशहूर हैं. सना मीर इज़ अ फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर. ये एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर लड़की मसलन है. फेमस फॉर हर ऑफ स्पिन बॉलिंग. ये अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से मशहूर है.
यानी कि जो बॉलिंग ये करवाती है ऑफ स्पिन बॉलिंग। एंड कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान, और ये कप्तान रही है पाकिस्तान वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम की, जिसकी वजह से ये मशहूर है। अगला हमारा जो पार्ट है बी, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें काफ़ी ज़्यादा A to X तक Z तक तकरीबन 26 वर्ड्स दिए गए हैं, जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है बीइंग ओबीडियंट, फरमादार होना। शी इज़ बीइंग ओबीडियंट ऑलवेज फॉलोइंग द रूल्स, वो हमेशा फरमादार लोगों की तरह रूल्स को फॉलो करती है या रूल्स की पासदारी करती है। इरिटेबल कहते हैं चिड़चिड़ा। डोंट टॉक टू हिम व्हेन ही इज़ इरिटेबल, उससे बात मत करें जब वो चिड़चिड़ा हो जाए या हो जाता है। लाइक आ बेफलो, एक भैंस की तरह, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर। ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक आ बेफेलो, वो एक भैंस की तरह, बेफलो की तरह ताकतवर है। अब्रप्टली, टी इसमें साइलेंट होता है, अचानक। द कैट अब्रप्टली एम्बल्ड अवे, यानी कि कैट जल्दी से चढ़कर चली गई या अचानक चढ़ के चली गई। पार्टिकुलरली, द कॉन्सेप्ट वाज पार्टिकुलरली नॉइसी, ये नॉइसी भी इसी का हिस्सा है कि ख़ास तौर पर नॉइसी कहते हैं बहुत शोर वाला, ऐसा शोर जो आपको अच्छा ना लगे। जो कंसर्ट था वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर शोर था। अगला वर्ड है बेयरली, बेमुश्किल काफ़ी। देयर्स बेयरली इनफ टाइम लेफ्ट, बेमुश्किल थोड़ा सा टाइम बचा है। इन मिलियन ईयर्स, आई वॉन्ट या वुड नॉट फॉरगेट दिस इन अ मिलियन ईयर, ये भी मिलियन है कि मैं हज़ारों साल इसको नहीं भूल सकता या इस बात को कभी नहीं भूल सकता। एग्जैक्टली, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू, उसे मुकम्मल तौर पर पता है, वो जानती है कि उसे क्या करना है। डिसबिलीविंगली, शी स्टार्टेड डिसबिलीविंगली एट द मैजिक ट्रिक, उसने गैर यकीन होने के साथ साथ या गैर यकीनी से बेयकीनी से मैजिक ट्रिक को शुरू किया। इंडिपेंडेंट, शी इज़ इंडिपेंडेंट लिविंग अलोन नाउ, वो अब इंडिपेंडेंट है, यानी कि खुद अपने पर इन्हिसार करती है, किसी से कुछ नहीं लेती और वो अकेली रहती है। करंटली, फ़िलहाल। करंटली आई एम फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, फ़िलहाल मुझे अपनी तालीम पर या स्टडीज़ पर तवज्जो देनी है। इक्वलिटी, इक्वलिटी इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, बराबरी जो है वो इंसाफ का एक बुनियादी कानून है। पॉसिबली, यानी कि मुमकिना तौर पर या मुमकिन। इट्स पॉसिबली गोइंग टू रेन लेटर टुडे, मुमकिन है कि आज बारिश हो जाए। प्रोटेक्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट होता है हिफाजत करना, हमें यकीनन या ज़रूरी तौर पर अपने माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए हमें अपने माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। अटेंशन, पे क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स, जो डिटेल है उस पर ज़्यादा तवज्जो दो, क्लोज अटेंशन दो। पाउचर, शिकारी, द पाउचर वाज अरेस्टेड, शिकारी को अरेस्ट कर लिया गया, किसकी वजह से? फॉर इलीगल हंटिंग, क्योंकि वो इलीगल शिकार कर रहा था। मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट प्रिस्टेड ओवर द कोर्ट हंटिंग, प्रिजाइडेड, सदारत की। फिलेंथ्रोपिस्ट, इंसान दोस्त, द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड जेनरसली टू द चैरिटी, यानी कि इंसान दोस्त लोगों ने या इंसान दोस्त कोई भी शख्स हो सकता है, उसने क्या किया? दिल खोलकर डोनेशन दी या मदद की। बायोग्राफर, द बायोग्राफर रॉट अ
कैप्टिवेटिंग होता है दिलकश। बायोग्राफी, जो सवाने निगार है उसने दिलकश बायोग्राफी लिखी। नेक्स्ट है ड्रामा निगार। द ड्रामेटिस्ट्स प्ले received rave reviews. Murder Shahid, he became a martyr for his beliefs. आगे है बर्सर। The bursar managed the university's finance. नेक्स्ट है ट्रेडर कहते हैं गद्दार को। द ट्रेडर्स betrayal, गद्दार ने जो ख़यानत की। शॉक्ड एवरीवन, उससे हर कोई शॉक्ड हो गया। एस्केपोलॉजिस्ट माहिर तालीम। द एस्केपोलॉजिस्ट अमेज्ड द ऑडियंस, जो माहिर तालीम है उससे ऑडियंस को बहुत मज़ा आया। विद हिज ट्रेडिंग ट्रिक्स, जो उसने हिम्मत भरी ट्रिक्स दी उसकी वजह से क्या हुआ, ऑडियंस महसूस हुई। फिलेटेलिस्ट, as a philatelist he collected rare and valuable stamps. एक फिलेटेलिस्ट की हैसियत से उसने हकीकी और जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी ऐसे स्टैम्प जो हैं, मोहरे जो हैं, उनको जमा किया। सेकंड क्वेश्चन है वर्ड ऑपोजिट, यानी कि अल्फाज जो हैं उनके ऑपोजिट जो वर्ड हैं वो हमने लिखने हैं। इम्प्रीशियसली, प्रीशियसली। सैडली, हैप्पीली, जिस तरह से खुशी का इजहार करना और उदासी का इजहार करना। क्वाइटली, खामोशी से। लाउडली, शोर डालना या ऊंची आवाज़ से। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट, नाफरमान, फरमादार। अनकाइंडली, बेरहम होना। काइंडली, रहम दिल होना। जिस तरह आगे है वर्स, बेटर, अच्छा और बुरा। डर्टिंग, गंदा। क्लीनिंग, साफ सुथरा, जिसकी सफाई की गई हो। अब नॉर्मल। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड होता है पीछे का हिस्सा, फोरग्राउंड आगे वाला हिस्सा। श्रंक, सुकड़ना। एक्सपेंडेड, बढ़ना या फैलना। अनएक्साइटेड, ना खुशगवार। एक्साइटेड, खुशगवार। डिसएग्री, एग्री, रजामंद और यहाँ पर नाराज या गैर रजामंद। अगली, बुरा या बदसूरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ग्रेजुअली, सडनली, आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेजुअली, सडनली, अचानक। स्टार्टेड, एंडेड, शुरू करना, शुरू और एंड, आखिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि वर्ड के हमने मीनिंग लिखने हैं। ड्रमिंग होता है ढोल बजाना। जिस तरह से इसका जो मीनिंग है, रिदमिक साउंड और रेन, रिदम वाली जो आवाज़ होती है या जो रेन की आवाज़ होती है। हिटिंग साउंड, जैसे ज़ोर से बारिश पड़ती है तो वो वाली साउंड। क्लिंगिंग, बजना। हार्श, मेटेलिक नॉइस। मेटाफोर फॉर डिस्कॉर्ड, जिस तरह से कोई ऐसी सख्त किस्म की आवाज़ या जो ऐसा शोर के अच्छा ना लगे उसको कहते हैं। फ्रेश, ताज़ा, न्यू, यानी कि बिल्कुल नया, फ्रेश, ताज़ा। नॉइस, लाउड और बहुत, यानी कि ऊंची। अनप्लेजेंट साउंड, ना खुशगवार आवाज़। अलाफ्ट, ऊपर। अबव, ऊपर। इन हाई, बहुत ऊपर, यानी कि ऊपर को कहते हैं। मोमेंट, यानी कि ब्रीफ टाइम, लम्हा। होल्डिंग, ऑनरशिप या चेंज करना अपनी ऑनरशिप या स्किप करना। ऑनर, स्किप, इनकाद। इसी तरह से होम, घर जो है, अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। स्पोर्ट, जिस तरह से एक रहने की जगह को कहते हैं होम। प्रीटी, अट्रैक्टिव, पुरकशिश। इसी तरह से प्रॉब्लम, चैलेंज, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिकल या मैथ का कोई क्वेश्चन या चैलेंज।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि फर्स्ट वाले में ये आएगा और ये सेकंड वाले में और थर्ड वाले में इनको हमने अंडरलाइन भी कर दिया है और आगे लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। यहाँ कुछ एडवर्ब दिए गए हैं। एडवर्ब जैसे हमने वर्ब्स, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में हमें बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ, लेट, देन, ये क्या है, ये टाइम के बारे में हमें बता रहा है कि नाउ, लेट, देन, बिफोर, टुडे, ऑलवेज, यस्टरडे। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और फ्रीक्वेंसी ये दिए गए हैं। हमने इनको पिक करते हुए इनमें इनको पुट करना है। जैसे ही लुक्ड केयरफुली, ये हमें किसके बारे में बताता है? इधर हम देखेंगे केयरफुली कहाँ पे आया है, तो ये हमें क्या बताता है? टेल अस हाउ। आगे है हियर एंड देयर, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है टेल अस वेयर। जिस तरह से टुमारो हमने पढ़ा कि टुमारो किस में आया है और येस्टरडे किस में आया है, टेल अस व्हेन। इसी तरह से हमने इनको अंडरलाइन भी कर दिया और ये भी बता दिया कि ये हमें किसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है एड इंटरेस्टिंग एडवर्ब इन द फॉलोइंग। जो इंटरेस्टिंग एडवर्ब हमने इसके अंदर, जैसे मार्च स्मार्टली, ईट हेयरली, क्रीप रेंगना, साइलेंटली खामोशी से, लीव निकल जाना क्विकली, इस तरह से स्टैंड फर्मली, इसी तरह से बैलेंस केयरफुली, वर्क ब्रिस्कली, पनिश सेवर्डली, इसी तरह विस्पर सॉफ्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डायरेक्ट। हमने तलाश करना है, फाइंड करना है डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। दो चीज़ें हो गई। फॉलोइंग सेंटेंसेस ये जो दिए गए हैं, और करना इसमें एक है वर्ब। वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पुट 2 लाइन्स, उसके नीचे हम 2 लाइनें लगाएंगे। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। ये हमने 1 लाइन लगाई, ये सर्कल किया और ये 2 लाइन लगा दी। ये वर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों इसमें से हमने फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से इसमें और ये भी, ये वाले भी, ये भी और ये भी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। हमने इन सेंटेंसेस को देखना है। इनको देख के हमें पता चलेगा कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन से हों और इनट्रांसिटिव कौन से हैं। इन सेंटेंसेस ए एंड बी, ए और बी जो सेंटेंस हैं, द वर्ब हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे बाल, पेपर और प्लेन, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर पाए जाते हैं। इन सेंटेंस सी, ये वाला जो सेंटेंस है, देयर आर नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द वर्ब स्लेप डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि हमें पता चला जिसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होता है इंट्रांसिटिव, और जिनके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। करना हमने ये है, हमने यही फाइंड आउट करना है। इनके अंदर से ये ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट हैं और ये भी ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट हैं। ये इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और ये हैं ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट। इनको हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं। प्रोवर्ब होता है कहावत। डिस्कस लेटर मीन्स हमने डिस्कस करना है कि इसका क्या मानी है, एंड ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स, और उसकी हमने मिसालें, एग्जाम्पल्स भी देनी है। जैसे एक सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, होम घर इज़ वेयर द हार्ट इज़, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल, इसको हमने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल दी है। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, योर ट्रू होम इज़ वेयर यू फील लव्ड, कि आपका हकीकी घर वो है जहाँ पर आप मोहब्बत को महसूस करें। एंड कंफर्टेबल, और आप कंफर्टेबल हों, कंफर्टेबल होके रहें या महसूस करें। ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, नेक्स्ट सेंटेंस बी है ये। एज लॉन्ग एज द फाइनल रिजल्ट इज़ गुड द प्रीवियस प्रॉब्लम डोंट मैटर। उसने कहा है कि
आप अपने इस रिजल्ट पर गौर करें, जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करते। ब्यूटी इज़ ओनली, खूबसूरती क्या है, इज़ ओनली स्किन डीप, आ प्रेजेंस ट्रू वर्थ इज़ नॉट सोली बेस्ड, इसका एल साइलेंट होता है, सोली बेस्ड ऑन देयर अपेरेंस। नेक्स्ट डी वाला सेंटेंस है हमारा, अ न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन, न्यू कमर ऑफन वर्क enthusiastically, जोश से, एंड एफिशिएंसी, न्यू कमर्स जो होते हैं वो बहुत जोशो खरोश से काम करते हैं। नेक्स्ट ई वाला सेंटेंस है, इट्स इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, इट इज़ सिंपल टू एनालाइज पास्ट इवेंट्स देन प्रिडिक्ट फ्यूचर वंस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी कि एफ वाला सेंटेंस है, पीपल आर सर्व्ड और अटेंडेड टू इन द ऑर्डर दे अराइव, कि जिस तरह से लोग आते हैं उसी तरह से उनको अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा ये वाला है कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनमें कौन से ऐसे लेटर हैं जिनकी साउंड नहीं आती, जैसे साइट, SIGHT यानी कि SIT साइट की आती है और GH की नहीं आती। इसी तरह से होल में W की नहीं आती और इसमें G की, ये सब के ऊपर हमने लिख दिया है जो साउंड्स नहीं आती। आगे है कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। राइट द वर्ड्स माई होम, कुछ ऐसे हमने वर्ड्स लिखने हैं जो कि हमारे घर की अक्कासी करें ऑन अ पेज इन योर बुक। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक हमने माई होम पे लिखना है और एक हमने राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, अपनी एक फ्रेंड को दोस्त को ख़त लिखना है। टेल योर फ्रेंड अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट, और आपने उसको बताना है कि मैंने कोई ना कोई अपनी फेवरेट जो मेरी स्पोर्ट है उसको मैंने चूज़ कर लिया है, एंड वाई यू लाइक और डिसलाइक इट, और मैं उसको क्यों लाइक करती हूँ और क्यों डिसलाइक करती हूँ। ये दोनों चीज़ों को हमने लिखा है, आइए इनको देखते हैं। पहले हमने लेटर लिखा है, एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, सिटी ABC, डियर एडम आई हैव पिक्ड अप टेनिस, मैंने जो गेम सेलेक्ट की है वो टेनिस है, यानी कि इसको हम टेनिस पढ़ेंगे। आई हैव पिक्ड अप टेनिस रिसेंटली एंड इट इज़ बिकम माई फेवरेट स्पोर्ट, मैंने रिसेंटली अभी जो कि टेनिस को फाइंड आउट किया है, मैंने इसको पिक किया है, मैंने खेलना स्टार्ट किया है क्योंकि ये मेरी फेवरेट खेल है, फेवरेट स्पोर्ट है मेरी। द प्रिसीजन स्ट्रेटजी, जो इसकी स्ट्रेटजी है यानी कि इसकी टेक्निक है वो है सेहत के मुतल्लिक, जो इसकी अमली हिकमत अमली है। एंड वर्क आउट इट ऑफर्स एंड फंटेस्टिक, यानी कि ये बहुत एक सेहत के मुतल्लिक लाजवाब हिकमत अमली है। और इसमें क्या है, ऑफ कोर्स यकीनन, देयर आर फ्रस्ट्रेटिंग डेज बट ओवर ऑल आई लव इट, यानी कि जो मायूस कुन दिन थे वो जा चुके हैं। कांट वेट टू हेयर व्हाट यूअर्स बीन अप टू, टेक केयर यूअर्स, आगे हम अपना नाम लिख देंगे XYZ। अब हमने नेक्स्ट वाला लिखा है माई होम, मेरा घर। होम इज़ वेयर चेरिश्ड मेमोरीज, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। आर मेड अ हेवन ऑफ लव, एक ऐसी रहने की जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। लाफ्टर एंड कंफर्ट, जहाँ पर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। इन अ virtual world painted with shades of red, passionate interactions, warmth of user connections। इसमें बताया ये गया है कि घर वो जगह है जहाँ प्यारी यादें बनाई जाती हैं, एक सुकून, मोहब्बत, हंसी और सुर्ख रंगों से रंगी हुई एक मुजासी दुनिया की पनाहगाह, पुरजोश तामुल और राबतों की, सार्फ के राबतों की गर्मजोशी। एनर्जेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बहुत ज़्यादा एक फ़्लो होता है इंफॉर्मेशन का। बट इन डिसलाइक थिंग्स शैडो ऑफ लिमिटेड फिजिकल प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ फर्स्ट हैंड
first hand sensory experience, dependency on typed instructions of engagement, यानी कि एनर्जेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का तवानाई बख्श बहाव, बट इन डिसलाइक थिंग्स, लेकिन नापसंदीदा चीज़ों में महदूद जिस्मानी मौजूदगी के साए और फर्स्ट हैंड जैसे हिस्सी तजर्बात की अदम मौजूदगी, और यानी कि जो एंगेजमेंट होती हैं मसरूफियात और तामुलात पर इन्हिसार, ये हमने सारी चीज़ें होम के बारे में लिखी हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।